आजादी का अमृत महोत्सव। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत उत्सव, विकास के चरण। कितने ही कदम राह की मुश्किलों को भांपते हुए ठिठक कर रुक जाते हैं। कितनी ही आंखें मुश्किल कामों को अंजाम तक पहुंचाने का सपना तो देखती हैं, पर घबराकर बीच में ही खुल जाती हैं। लेकिन एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने का ख्वाब देखकर कठिन मार्गों से गुजरते हुए मंजिल तक पहुंचने का अनूठा सफर तय कर पद्मश्री बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल कर लेती हैं। आज के अंक में बचेंद्री पाल की कहानी उन्हीं की जुबानी। हम तो पैदाइशी पर्वतारोहण है वैसे तो देखा जाए तो, क्योंकि उत्तरांचल में ही पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं। लेकिन फॉर्मल ट्रेनिंग ये हमने बहुत देर में शुरू की। मैंने जब पढ़ाई लिखाई किया, MA BEd किया, उसके बाद जब बेरोजगार थी घर में, जॉब मिलना इतना आसान नहीं था और समय था काफी, और तब ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह करके बहुत रिनाउंड माउंटेन थे, उन्होंने हमको बहुत प्रेरित किया पर्वतारोहण के लिए। और 1981 से मैंने शुरू किया पर्वतारोहण। हम लोग 5 भाई बहन हैं, 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। एक बहुत साधारण परिवार, एक छोटे से गांव से आते हैं। और माँ पिताजी तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, और लेकिन सब बच्चों को अच्छा शिक्षा दीक्षा दिया। जहाँ तक पर्वतारोहण की बात है, मेरे बड़े भाई जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, उनको हमने सबसे पहले देखा माउंटेनियरिंग करते हुए अपने परिवार में। लेकिन उनसे कुछ जहाँ तक प्रेरणा वाली बात है वो तो नहीं मिला, क्योंकि अक्सर पर्वतारोहण को लोग सोचते हैं कि ये बहुत रिस्की है, और लड़कियों को तो सोचते हैं कि ये लोग तो बहुत ही नाजुक हैं और चुनौतियों को सामना करने के लिए इतने काबिल नहीं, या जो भी है। मेरे बड़े भाई साहब हमेशा, बच्चन सिंह पाल उनका नाम है, वो हमेशा छोटे भाई को, राजू उसका नाम है, तो हम कभी पिकनिक में जाते थे, मंदिर जाते थे, तो बड़े भाई साहब हमेशा छोटे भाई को बोलते थे, राजू तू अगर ये बोल्डर क्लाइम करेगा तो तेरे को मैं माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए भेजूंगा। तो मैं भी एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन थी जब मैं कॉलेज में थी। इनफैक्ट मैं अपने कॉलेज में गर्ल्स चैंपियन भी हुआ करती थी, डिग्री कॉलेज में। बचेंद्री पाल की अन्य खेलों में भी रुचि रही। साथ ही उनका मानना था, अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा मन में हो, तब महिला होने के बावजूद कुछ भी हासिल किया जा सकता है। थ्रोज वगैरह में जेवलिन वगैरह, शॉर्ट पुट एंड जो भी था, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन थी। लेकिन बड़े भाई हमेशा छोटे भाई को ही ये करते थे, क्योंकि माउंटेनियरिंग में वो सोचते थे कि लड़के लोग ही सक्षम है, लड़कियां शायद नहीं है, और मतलब सोचते भी नहीं थे कि लड़कियों को भेजना है। तो इनडायरेक्टली मुझे बहुत ये था कि मैं क्यों नहीं, कि जब बड़े भाई हमेशा छोटे भाई को कहते थे और उसको एनकरेज करते थे कि तुमको बेसिक कोर्स भेजूंगा, अगर तुम ये करोगे तो ये करूंगा, तो वो इनडायरेक्टली मैं सोची थी मैं क्यों नहीं, अगर राजू जा सकता है या ये लोग कर सकते थे, मैं क्यों नहीं। तो वो जज्बा तो था ही था। और जब मैंने MA BEd किया, उस समय घर में थी, कुछ था नहीं, तो उस दौरान में ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह एक बहुत रिनाउंड माउंटेनियर हमारे कंट्री के, तो उन्होंने हमको इंस्पायर किया। उसके बाद हमने एक भागीरथी 7 सिस्टर करके एक ट्रेनिंग सेंटर, ये साहसिक खेल कूद का, वो भी हमने बनाया था वहाँ पे। तो उसके द्वारा हम लोग काफी प्रैक्टिस होती थी। 81 में मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया, बेसिक पर्वतारोहण। पर्वतारोहण से जुड़ने के बाद राह आसान नहीं थी। कई तरह की समस्याएं सामने खड़ी थीं। सबसे पहली समस्या महिलाओं के लिए होती है, लड़कियों के लिए होती है, घर वालों को कन्विंस करना, अपने परिवार को, अपने समाज को। और खासकर पर्वतारोहण जैसे स्पोर्ट है जिसके इतनी जागरूकता नहीं है। अभी तो काफी जागरूकता है वैसे। पर्वतारोहण को लोग अक्सर यही सोचते हैं कि इसमें तो रिस्क है, चैलेंज है। तो लोग, हमारी जो पालन पोषण है हमारे देश की, वो यही है कि कोशिश करते हैं कि बच्चों को बस मुश्किलों से और उससे अलग जितना हो सके उसको प्रोटेक्ट करें। और खासकर लड़कियों को लिए तो ये लोगों का सोच में नहीं होता है। तो वो प्रॉब्लम तो सबसे पहले होता है कि घर के लोगों को कन्विंस करें आप क्या करना चाहते हैं। पहला पहाड़ तो घर में चढ़ना पड़ता है। और लड़कियों को जो भी अचीव करते हो, जो भी अपना ठानती हैं जिंदगी में कुछ करने के लिए और अचीव करती हैं, वो अचीवमेंट जो है वो लड़कों से तो कई गुना ज्यादा उनको संघर्ष करना पड़ता है। यही मेरे केस में भी था। जब मैंने माउंटेनियरिंग चुना, तो बेरोजगार थी, कभी सोचा नहीं था कि मैं माउंटेनियरिंग करूंगी, लेकिन बेरोजगार थी तो मैं घर में ऐसे ही बैठे रहना भी मुझे कभी पसंद नहीं था। कुछ न कुछ पिकनिक में जाती थी, कुछ न कुछ घर में, कभी कुछ
ड्रामा करती थी, कभी कुछ करती थी। क्रिएटिविटी बहुत थी, कुछ ना कुछ करना चाहती थी, जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, ड्रीम देखती थी, सपने देखती थी, कुछ अपने पैर में खड़े होने की। सबसे पहली बात ही मैं ये चाहती थी कि मैं पढ़ लिख करके कहीं पर जॉब करूं, मैं अपने पैसे कमाऊं, अपने पैर पर खड़े रहूं, ये मेरा बहुत था। इसलिए हायर एजुकेशन मेरा पहला एम था। हायर एजुकेशन मैंने लिया, लेकिन उसके बाद जॉब मिलना तो इतना आसान नहीं था, और उसी दौरान मैंने ये माउंटेनियरिंग का ये किया। अगर ड्रीम देखो, मेहनत करो, हौसला बुलंद रखो, वो जज्बा हो कुछ अचीव करने का, तो सबका सपना जरूर साकार होता है। और मेरा तो हुआ, जितना मैंने सोचा था उससे 10 गुना ज्यादा हुआ। मैं अपने पैर पर खड़ी हुई और इतने शान से फुल्ली एम्पावर्ड हूँ। ये बात उनके लिए मायने नहीं रखती कि वो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं, बल्कि इस कठिन यात्रा को पूरा करना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जिंदगी और मौत का संघर्ष करके मैं चोटी में पहुंची थी, वो अचीवमेंट बहुत बड़ी थी मेरे लिए। ये पहली भारतीय महिला होने का तो बाद में है, वो मीडिया के लिए है, लोगों के लिए है, लेकिन मेरे को एक पहली बार इंडियन महिला ट्राई कर रही थी। बहुत मेंटल ब्लॉक था, कई बातें होती, कोई पहले जा चुके हैं तो उससे साइकोलॉजी हमारी अलग तरह की होती है। हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, और वो भी जीवन और मौत के बाद में आप अपना उपलब्धि अगर करते हैं, टॉप में पहुंचते हैं, तो वो आपके पूरा फिलोसफी, आपका जिंदगी को देखने का अंदाज ही बदल देते हैं, पूरा नजरिया बदल देते हैं, पूरा दृष्टिकोण बदल देते हैं, पूरी फिलोसफी जिंदगी की बदल जाती है। क्योंकि एक एक इंच नाप के हम वहाँ पे पहुंचे हैं, कहाँ पर सोए, क्या खाया, कैसे सरवाइव किया, एक एक दिन, एक एक क्षण करके जिए, और वो भी अनिश्चितता के माहौल में। दूसरे ही पल क्या हो जाता है पहाड़ में, संसार की सबसे ऊंची चोटी में, कुछ पता नहीं चलता है कि नेक्स्ट पल में हम जिएंगे या नहीं जिएंगे। कहीं बर्फ के तूफान के साथ डेड बॉडीज दिखते हैं जब रास्ते में, तो आप सोचिए कुछ लोग एक एक दिन करके जीते हैं वहाँ पे। और ऐसे करने के बाद जब आप टॉप में पहुँचते हैं, उसके बाद जो सम्मान, जो प्यार, जो आदर, जो ऑनर जो मिलता है, उससे आदमी बहुत बहुत हम्बल फील करता है एकदम। और वैसे भी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में जब पहुंचते हैं, तो जहां जिंदगी मौत बहुत नजदीक दिखता है, तो आदमी का पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है, पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है। उसके बाद उसके कोई भी चीज, वो दिखावा, शो ऑफ, फॉल्स वैल्यूज, झूठा, ये वो सारा प्रकृति तो एक एक परत बाय परत जो है वो रिमूव करती जाती है। एंड तब आप वो सच्चाई रहता है, वो ट्रू सेल्फ, एंड आप एक डिफरेंट, एक दूसरे तरह का एक पर्सन, एक व्यक्तित्व आ जाता है। बहुत सी यादें जब तब ताजा हो जाती हैं। आज भी बचेंद्री पाल की आंखों के सामने वो मंजर आ जाता है जब वो एवरेस्ट शिखर पर पहुंची। सबसे पहले मैंने अपने माँ पिताजी को याद किया, क्योंकि जिनके हार्ड वर्क, मेहनत और माउंटेनियरिंग के विषय में इतनी जानकारी नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, और वहाँ मैं पहुंची, उसका पूरा श्रेय तो मेरे माँ बाप को ही है। और वहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने सागर माथा जो बोलते हैं ना एवरेस्ट को, उसको माथा टेका। मैं साथ में दुर्गा की मूर्ति साथ में मेरी माँ ने दिया था, वो लेके गई थी। कहते हैं हार्डर द जर्नी नियरर टू द गॉड, मुश्किलें जितनी रास्ते होती हैं तो भगवान के नजदीक का फीलिंग जरूर होता है। और एवरेस्ट में तो लगता है भगवान यहीं पर ही है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे जाके मैंने दुर्गा की मूर्ति को टॉप में रखा, हनुमान चालीसा भी लेके गई थी, तो पूजा किया, अपने माँ बाप को याद किया। फिर उसके बाद हमने फोटोग्राफी वगैरह की। करीब 45 मिनट पर तक हम लोग टॉप में थे, और हम 3-4 लोग हम लोग उस दिन पहुंचे। हमारे पीछे पूरा टीम था। उसी समय हमारे लीडर ब्रिगेडियर खुल्लर थे जो लोअर कैंप में थे, उनको इन्फॉर्म किया। सोच रही थी तो सिर्फ ये बात सोच रही थी कि मैं सही सलामत वापस जाऊंगी, क्योंकि अक्सर सुनती थी कि रास्ते में जो नीचे उतरते समय ही एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं होती हैं। तो मेरा पूरा कंसर्न था कि मैं सही सलामत वापस जाऊं। जरूर एक जिम्मेदारी के साथ जा रही थी, सपना यही था कि दोबारा कभी वापस आऊं, और एक पूरी महिलाओं की टीम को लेकर के। तो ये सोच के साथ हम वापस आए, और फिर 1993 में गई वापस, एज ए लीडर गई, एक इंडो नेपलिस विमेन्स टीम लेके गई। और जिस जगह में एक दिन मैं खड़ी थी 23 मई को, तो उसी जगह में मैंने दूसरी लड़कियों को भी खड़े होने का भी एक बहुत बढ़िया नेतृत्व दिया। और वो उपलब्धि मेरे लिए खुद क्लाइम करने से बड़ी उपलब्धि है कि आप दूसरों को भी अचीवर बनाते हैं और नेतृत्व देते हैं, दूसरों को भी उठाने का और दूसरों को भी अचीव करने का। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में, चाहे वो माउंटेनियरिंग है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे सिर्फ अपने को ग्लोरीफाई करते रहना, अपने ही अचीवमेंट को ये करते रहना, बल्कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव हुआ है, उससे आपको नेतृत्व देना चाहिए दूसरों को, वो भी उस ऊंचाई तक पहुंचाने का। मन में कुछ हासिल करने की लगन लिए आगे बढ़ते रहने वाले को मंजिल जरूर मिलती है, फिर चाहे मंजिल एवरेस्ट शिखर ही क्यों ना हो। ये सिद्ध कर दिखाया है बचेंद्री पाल ने, और आज वे बन गई हैं अनेक के लिए प्रेरणा स्रोत।
आजादी का अमृत महोत्सव। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण।